बशर अल-असद का रूस में शरण लेना, सीरिया संकट की नई दिशा। सीरिया में 2011 से चल रहे गृहयुद्ध के हालिया घटनाक्रमों में बशर अल-असद को अपनी सत्ता छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी। विद्रोही ताकतों ने दमिश्क और अलेप्पो जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे असद सरकार का पतन तय हो गया। रूस ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी, जिससे वैश्विक राजनीति में भूचाल आया। सीरियाई संघर्ष का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। सीरिया का यह संघर्ष 2011 में अरब वसंत के दौरान शुरू हुआ, जब असद सरकार के खिलाफ जनविरोध उभरा। असद के अलावाइट समुदाय के अल्पसंख्यक शासन ने बहुसंख्यक सुन्नियों के असंतोष को दबाने की कोशिश की, जो अंततः गृहयुद्ध में बदल गया। इस युद्ध में रूस और ईरान ने असद का समर्थन किया, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने विद्रोही गुटों का। रूस और असद का संबंध 2015 में रूस ने सीरिया में अपने सैन्य हस्तक्षेप से असद की सरकार को गिरने से बचाया। हालांकि यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते रूस की स्थिति कमजोर हो गई। ईरान भी आंतरिक विरोध और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे असद सरकार का समर्थन घटने लगा। असद का पतन और वैश्विक प्रतिक्रिया। असद के पतन के बाद अमेरिका ने उन्हें मानवाधिकार हनन और युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मामले में विशेष सत्र बुलाया। वहीं रूस द्वारा शरण देना यह संकेत देता है कि वह असद को युद्ध अपराध के मामलों से बचाने की कोशिश करेगा। तुर्की और विद्रोही गुटों की भूमिका। तुर्की, जो लंबे समय से कुर्दों के खिलाफ है, ने विद्रोही गुटों का समर्थन कर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया। अलेप्पो में विद्रोहियों की जीत से तुर्की को रणनीतिक लाभ हुआ। हालांकि तुर्की समर्थित विद्रोही और कुर्दों के बीच तनाव की संभावना अभी भी बनी हुई है। आगे का रास्ता। सीरिया की यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए चुनौतीपूर्ण है। असद का जाना एक युग का अंत है, लेकिन इसके बाद का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है। रूस, तुर्की, ईरान और अमेरिका सभी अपनी अपनी रणनीतियों के साथ स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे। यह घटनाक्रम सीरिया में स्थिरता की उम्मीदें जगाता है, लेकिन असली चुनौती देश के पुनर्निर्माण और शांति बहाली की है, जो केवल व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समावेशी नीति से ही संभव हो सकता है। सीरियाई युद्ध का पृष्ठभूमि और बशर अल-असद और अबू मुहम्मद अल-गोलानी का संबंध। सीरियाई युद्ध का प्रारंभ। सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृहयुद्ध अरब वसंत की लहर के प्रभाव का परिणाम था। यह आंदोलन लोकतंत्र, मानवाधिकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध के रूप में उभरा। राष्ट्रपति बशर अल-असद के सत्तावादी शासन ने इन आंदोलनों को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की। इसी ने असंतोष को बढ़ाकर इसे गृहयुद्ध में बदल दिया। असद का शासन अलावाइट समुदाय पर आधारित था, जो देश की कुल जनसंख्या का केवल 12% है। सीरिया के बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय ने इस सांप्रदायिक वर्चस्व को लेकर लंबे समय से असंतोष जताया था। लेकिन जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर असद की सेना ने बर्बर कार्रवाई की, तो यह संघर्ष विद्रोह और फिर युद्ध में बदल गया। बशर अल-असद, सत्ता और संघर्ष। बशर अल-असद ने 2000 में अपने पिता हाफिज अल-असद के बाद सत्ता संभाली। एक प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सक, असद ने आधुनिक सीरिया का सपना दिखाया, लेकिन जल्द ही उन्होंने राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए कठोर उपाय अपनाए। गृहयुद्ध के दौरान असद ने ईरान और रूस का समर्थन प्राप्त किया। रूस ने 2015 में सीधे सैन्य हस्तक्षेप किया, जिसने असद की सरकार को गिरने से बचाया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आर्थिक संकट के कारण असद की स्थिति कमजोर होती गई। अबू मुहम्मद अल-गोलानी, विद्रोही नेता। अबू मुहम्मद अल-गोलानी एक प्रमुख विद्रोही नेता और हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के प्रमुख हैं। HTS, जो पहले जबात अल-नुसरा के नाम से जानी जाती थी, अल-कायदा से संबद्ध संगठन था। गोलानी ने असद सरकार के खिलाफ विद्रोही आंदोलन को संगठित और मजबूत किया। गोलानी ने अपनी संगठनात्मक क्षमता और विचारधारात्मक पकड़ के जरिए उत्तर पश्चिमी सीरिया, विशेषकर इदलिब में विद्रोही ताकतों का नेतृत्व किया। हालांकि उनकी संगठन की रणनीति और लक्ष्यों को लेकर विद्रोही गुटों के बीच भी मतभेद रहे। संघर्ष के भूराजनीतिक आयाम। इस युद्ध में सीरिया महाशक्तियों का रणभूमि बन गया। रूस और ईरान ने असद का समर्थन किया, जबकि अमेरिका, तुर्की और अरब देशों ने विद्रोही गुटों की मदद की। तुर्की ने गोलानी के नेतृत्व वाली HTS के साथ अप्रत्यक्ष संबंध बनाए रखे, जिससे इदलिब में उसका प्रभाव बढ़ा। 2019 में अमेरिका ने गोलानी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया,
लेकिन उनके संगठन ने खुद को एक स्थानीय आंदोलन के रूप में पेश करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने की कोशिश की। वर्तमान घटनाक्रम हाल ही में असद का रूस में शरण लेना और विद्रोही ताकतों की दमिश्क पर बढ़त इस संघर्ष के नए चरण को दर्शाती है। गोलानी जैसे नेताओं के लिए यह मौका है कि वे अपनी ताकत बढ़ाएं और राजनीतिक समाधान के लिए नई शर्तें तय करें। वहीं असद का पतन रूस और ईरान की रणनीतिक विफलता को भी उजागर करता है। भविष्य की चुनौतियां। सीरिया का यह संघर्ष केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सांप्रदायिक, राजनीतिक और भूराजनीतिक जटिलताओं का मिश्रण है। बशर अल-असद और अबू मुहम्मद अल-गोलानी इस संघर्ष के दो प्रमुख चेहरे हैं, जिनकी भूमिकाएं इसे लंबे समय तक प्रभावित करेंगी। सीरिया के लोगों के लिए यह संघर्ष केवल विनाश और अस्थिरता लेकर आया है। स्थायी शांति और पुनर्निर्माण के लिए सभी पक्षों को एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा।